किसान भाइयों नमस्कार। आज है दिनांक 11 जुलाई 2022। पिछले एक सप्ताह में प्याज भाव में कुछ खास परिवर्तन हमें देखने को नहीं मिला, बल्कि कहीं ना कहीं प्याज भाव में हल्की फुल्की गिरावट हमें देखने को मिली। लेकिन क्या अब आने वाले दिनों में प्याज भाव में सुधार होगा? और क्या प्याज भाव में यहाँ से चार चांद लगेंगे? और साथ ही बात करें, बांग्लादेश और नेपाल में भी प्याज लगातार भेजा जा रहा है, यानी कि इन देशों में भी भारतीय प्याज लगातार निर्यात हो रहा है। अब यहाँ भेजने का खर्चा कितना आता है उसकी भी बात हम करेंगे। और बात करें अभी किसके पास कितना प्याज स्टॉक बचा है, यानी कि हमारे किसान भाई और हमारे व्यापारी भाई। तो आइए बिना देरी के करते हैं वीडियो को शुरू। वैसे तो हमारा प्याज लगातार दूसरे देशों में जा रहा है। अभी दुबई की बात करें तो दुबई में केवल भारतीय प्याज ही निर्यात हो रहा है, यानी कि दुबई में केवल अभी भारतीय प्याज ही जा रहा है। और अभी अगले 6 महीनों तक दुबई में भारतीय प्याज ही जाएगा। इसके पीछे क्या कारण है वो भी जान लेते हैं। अभी दुबई में जो दूसरे देशों का प्याज आ रहा था, जैसे कि तुर्की, ईरान, इराक, लेकिन अभी वहाँ पर दुबई में किसी भी तरह से दूसरे देशों का प्याज नहीं आ रहा, क्योंकि सभी अब सीज़न ख़त्म हो चुका है और जिसके चलते अभी केवल भारतीय प्याज ही वहाँ पे देखने को मिल रहा है। और दुबई में अभी अधिकतर प्याज पुणे और नासिक से ही जा रहा है, क्योंकि किसान भाइयों दुबई में जो प्याज का साइज़ है वो चाहिए होता है उनको लगभग 55 mm से ऊपर। अगर 55 mm से 60 mm 70 mm तक भी प्याज है तो वहाँ पे उसको लिया जाता है, लेकिन अगर उससे छोटा प्याज वहाँ पे जाता है तो उसका भाव बिल्कुल भी नहीं मिल पाता। और अब ये किसान भाइयों एक कारण यहाँ पे बन जाता है कि अभी केवल अगले 6 महीने तक दुबई में भारतीय प्याज के अलावा कोई और दूसरे देश का प्याज नहीं आएगा। तो हमारे पास एक अच्छा मौका है, हमारी केंद्र सरकार को यहाँ से कुछ अच्छे कदम उठाने चाहिए, हमारे निर्यातक भाइयों की मदद करनी चाहिए। अब ये मदद क्यों करनी चाहिए वो भी बात कर लेते हैं। अभी बांग्लादेश में और नेपाल में भी भारतीय प्याज लगातार भेजा जा रहा है। बांग्लादेश में प्याज का जो भाव है बांग्लादेशी टका के हिसाब से 32 रुपये है, यानी कि भारतीय मुद्रा के हिसाब से 28 रुपये तक वहाँ पे प्याज बिक रहा है। अब यहाँ पर किसान भाइयों अभी जो खर्चा पड़ रहा है हमारे प्याज व्यापारी भाइयों को और हमारे निर्यातक भाइयों को, वो लगभग नेपाल में 10 रुपये तक 12 रुपये तक पड़ता है। लेकिन अगर यही प्याज जब बांग्लादेश में जाता है, जो गोल्टा गोल्टी मीडियम साइज़ का प्याज इसको यहाँ से भेजा जाता है, तो इसमें लगभग 15 रुपये से 17 रुपये तक का खर्चा आ जाता है। ऐसा हमारे कुछ निर्यातक भाई हैं, उन्होंने जानकारी दी और उन्होंने बताया कि इतना उनको खर्चा पड़ता है, क्योंकि वहाँ पर किसान भाइयों जो लोडिंग का होता है, माल को वहाँ पे उतरवाना होता है, काफ़ी तरह के वहाँ पे खर्चे होते हैं, जिसके चलते इतना खर्चा उनको पड़ता है। अगर अभी हम एक औसत भी बात करते हैं, अगर कोई प्याज हम मध्य प्रदेश से यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश भी भेज रहे हैं तो यहाँ पर भी कम से कम 5-7 रुपये 8 रुपये तक खर्चा आ जाता है। तो कुल मिलाकर किसान भाइयों ये थी बात प्याज निर्यात की कि हमारे पास एक अच्छा मौका है, क्योंकि अभी भारतीय प्याज का दबदबा पूरे विश्व पर देखने को मिल रहा है। और ख़ासकर हमारा भारतीय प्याज स्वाद के लिए और आकार के लिए, यानी कि उसके साइज़ के लिए काफ़ी अच्छे तौर पर जाना जाता है। तो यहाँ पर इसलिए मैंने बोला कि हमारी केंद्र सरकार को यहाँ से थोड़ा सा हमारे जो व्यापारी भाई, जो हमारे निर्यातक भाई हैं, उनको पुश करना चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए ताकि वो आगे बढ़ सके। अब ये भी बात कर लेते हैं कि आखिरकार हमारे प्याज निर्यातक भाइयों को मदद कैसे हो सकती है। अगर हमारी केंद्र सरकार हमारे प्याज निर्यातक भाइयों को, हमारे प्याज व्यापारी भाइयों को यहाँ से कुछ आर्थिक मदद देती है, यानी कि सब्सिडी देती है कुछ, तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि हमारे जो प्याज व्यापारी भाई और हमारे प्याज निर्यातक भाई हैं उन पे भी ज़्यादा जो भार है वो नहीं पड़ेगा। और ऐसा करने से हमारे जितने भी किसान भाई हैं सबसे पहले उनको फ़ायदा होगा, क्योंकि उनको प्याज में एक अच्छा भाव मिल पाएगा। अब यहाँ पर किसान भाइयों हमारे लिए लगभग सभी रास्ते खुल चुके हैं, हमारे लिए एक अच्छा अवसर यहाँ पे बन रहा है। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि अब इस अवसर का कितना लाभ लिया जाता है। अब बात करते हैं किसके पास कितना ज़्यादा प्याज स्टॉक है। क्या हमारे प्याज व्यापारी भाइयों के पास प्याज स्टॉक ज़्यादा है या फिर हमारे किसान भाइयों के पास? लेकिन उसके पहले बात करेंगे, लासलगांव मंडी में प्याज का जो अधिकतम भाव है वो हमें लगभग 1800 रुपये प्रति कुंटल तक देखने को भी मिला। और प्याज का जो एक मॉडल भाव होता है वो लगभग 1250 रुपये तक देखने को मिला। लेकिन अधिकतम जो भाव है, यानी कि 1700-1800 रुपये में जो प्याज बिक रहा है अभी, यानी कि ऊपर में जो 1-2 लोट बिक रहे हैं, वो प्याज केवल 10% से 20% ही देखने को मिल रहा है।
और वो प्याज भी हमारे किसान भाइयों के पास अधिकतर नहीं है और पूरे देश में सिर्फ अधिकतम भाव ही देखा जाता है, जैसा कि हमारी केंद्र सरकार उसके आधार पर ही कदम उठाती है। तो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है कि हम खाली ये देख रहे हैं कि केवल 1-2 लोट ऊपर में ये भाव बिक रहा है और उसके बाद हम निर्णय ले रहे हैं। हमें सब कुछ देखना चाहिए कि अधिकतर प्याज कौन सा आ रहा है। जो अधिकतर प्याज आ रहा है उसको देखते हुए हमारी सरकार को कदम यहाँ पे उठाना चाहिए। और अभी इसी कारण से हमारे किसान भाइयों ने अपने प्याज को रोका हुआ है और जिसके चलते उनके पास प्याज का एक भारी स्टॉक देखने को भी मिल रहा है। और स्टॉक में प्याज का ख़राब होना और प्याज के वज़न में कमी आने से भी हमारे किसान भाइयों को भारी नुकसान होता है। अगर हमारे किसान भाइयों को प्याज का एक अच्छा भाव यहाँ मिलेगा तो किसान भाई बाज़ार में अपने प्याज को समय समय पर लेकर आते रहेंगे और फिर इतनी बड़ी मात्रा में जो अभी हमारे किसान भाइयों के पास प्याज स्टॉक है वो बिल्कुल भी नहीं होगा। अब यहाँ पर सीधा निष्कर्ष ये निकलता है कि इस वर्ष प्याज व्यापारी भाइयों के पास भी है और हमारे किसान भाइयों के पास भी है। लेकिन अगर हम पिछले 2-3 सालों के मुकाबले देखें तो जो अधिकतर प्याज हमारे व्यापारी भाइयों के पास स्टॉक होता था, लेकिन इस वर्ष हमारे व्यापारी भाइयों के पास प्याज का स्टॉक कम है। लेकिन अभी भी हमारे व्यापारी भाइयों के पास प्याज का स्टॉक देखने को मिल रहा है। और वहीं बात करें हमारे किसान भाई तो अक्सर प्याज का स्टॉक करते आए हैं। अगर आपका भी प्याज स्टॉक करने लायक है तो आप उसको ज़रूर से ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि किसान भाइयों अगर हम प्याज को स्टॉक नहीं करेंगे और हम कम भाव में ही प्याज को बेच देंगे तो उससे हमें नुकसान ही होगा। लेकिन किसान भाइयों जो भी आपको रोज़ाना जानकारी दी जा रही है उसके आधार पर आप अपने प्याज को समय समय पर बेचते भी रहें। ऐसा ना करें कि आप ये जानकारी लेने के बाद अपने प्याज को पूरी तरह से ही रोक लें, क्योंकि अगर समय समय पर माल मंडियों में आता रहेगा तो एक फ़्लो भी बना रहेगा और जो मांग है वो भी अच्छी पूरी होती रहेगी और कहीं ना कहीं जो मांग और पूर्ति का एक संतुलन है वो भी बना रहेगा। क्योंकि इस वर्ष हमें लगता है कि जो अच्छे प्याज में मांग है वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है और कहीं ना कहीं जो उसकी पूर्ति है वो इतनी ज़्यादा नहीं है। अगर एक बार गोल्टा गोल्टी और मीडियम प्याज में मांग निकलनी शुरू हो गई और यहाँ से प्याज बढ़ना शुरू हुआ तो कहीं ना कहीं जो अच्छे क्वालिटी के प्याज है उसमें खुद ब खुद 2 से 4 रुपये का सुधार हमें आराम से देखने को मिलेगा। बाकी किसान भाइयों आपकी क्या राय है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर लिखिएगा। और हाँ किसान भाइयों कल का ये संडे धमाल का वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो इस वीडियो को देखने के बाद ये संडे धमाल का वीडियो भी ज़रूर देखिए। और हमारे जिन किसान भाइयों ने अभी तक आपके अपने मंडी भाव अपडेट इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाने के बाद ऑल पे क्लिक ज़रूर कीजिए। तो आइए अब बिना देरी के देख लेते हैं आज की इंदौर मंडी की पूरी रिपोर्ट। सबसे पहले बात करते हैं आज लहसुन की। लहसुन बिका आज 1-2 लोट ऊपर में 2700 रुपये, सुपर माल 2100 से 2500 रुपये, एवरेज माल 1200 से 1800 रुपये, मीडियम माल 800 से 1200 रुपये, हल्का माल 200 से 600 रुपये और लहसुन में भाव लगभग सामान्य देखने को ही मिला। अब बात करते हैं प्याज की। हमारे जो किसान भाई इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को भी लाइक ज़रूर करें। प्याज आज 1-2 लोट ऊपर में 1500 रुपये और 1550 रुपये तक बिका। सुपर माल 1300 से 1400 रुपये, एवरेज माल 1000 से 1200 रुपये, गोल्टा माल 800 से 1100 रुपये, गोल्टी माल 400 से 700 रुपये, छाटन माल 300 से 700 रुपये और आवक रही आज लगभग 35,000 से लेकर 40,000 कट्टों की और प्याज में भाव लगभग सामान्य देखने को ही मिला। अब बात करते हैं आलू की। चिप्स आलू बिका 800 से 1600 रुपये, एलआर आलू 800 से 1600 रुपये, ज्योति आलू 800 से 1700 रुपये, गुल्ला माल 700 से 1100 रुपये, छाटन माल 400 से 800 रुपये और आलू में भी भाव लगभग सामान्य देखने को ही मिला। बाकी इंदौर मंडी के अलावा सभी अन्य मंडियों के भाव आपको रोजाना मंडी भाव अपडेट की वेबसाइट पर दिए जा रहे हैं। वेबसाइट का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है या फिर आप गूगल पे लिखें मंडीभावअपडेट.com और साथ ही साथ इंस्टाग्राम, ट्विटर और सभी व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक भी इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। तो किसान भाइयों मिलते हैं एक अगली और नई वीडियो में। जय जवान जय किसान।